भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जप को लेकर के विचार चल रहा है। जप किस प्रकार होता है और यथार्थ में जप कौन व्यक्ति कर पाता है। यद्यपि बहुत सारे लोग जप करते रहते हैं, जिनको हम ईश्वर भक्त कहते हैं, ईश्वर प्रेमी जो होते हैं, बहुत सारे लोग जप करते हैं, परंतु वो जो जप है, जप की विधि के अनुसार यदि हो जाए, योग के अनुसार यदि जप हो जाए, महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास के अनुरूप यदि जप हो जाए, तो वास्तव में बहुत लाभ होगा। देखा देखी यदि जप करने लग जाएं तो ठीक है, दुनिया के लिए दिखने में वो जप हो सकता है, लेकिन यथार्थ में वो जप नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर केवल उच्चारण होता है, शब्दों का उच्चारण मात्र होता है। वहां संख्या प्रधान होता है, अर्थ प्रधान नहीं होता है। गणना करना मुख्य होता है, जिसके लिए जप किया जा रहा है वो पदार्थ, वो ईश्वर मुख्य नहीं रहता है, वह संख्या को पूरा करना होता है। और मनुष्य का जो मन है वो संख्या में रहता है, बस गणना को पूरा करना है। 101 संख्या को पूरा करना है, 1001 संख्या को पूरा करना है, 1,00,000 संख्या को पूरा करना है। जब व्यक्ति ने 1,00,000 बार जप करने का संकल्प लेता है, अब उस व्यक्ति की प्रकृति देखिएगा, उसकी जो प्रवृत्ति देखिएगा, उसका जो सोच है उसको देखिएगा। वो व्यक्ति इतनी शीघ्रता से उस जप का अनुष्ठान करता है, केवल मात्र शब्दों का उच्चारण कर रहा होता है और संख्या में उसका ध्यान रहता है। इतना ही नहीं, जब इतना अधिक जप करना है तो सारे काम को छोड़ करके तो नहीं करता है, वो दूसरे कामों को भी करता जाता है और इधर एक ओर से जप भी करता हो रहा होता है। जब करता करता बीच में किसी दूसरे को आदेश भी देता है, निर्देश भी देता है, कुछ मंगवाता भी है, कुछ भिजवाता भी है, पता नहीं क्या क्या काम कर रहा होता है। उन सारे लौकिक कर्मों को करता हुआ भी जप कर रहा होता है। ऐसा जप कोई जप नहीं हो सकता। हाँ, इसमें इतना अवश्य है कि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी न करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कुछ कर रहा है, ये तो हो सकता है। लेकिन इसका जो विशेष लाभ है, जो ईश्वर का दर्शन है, ईश्वर का जो साक्षात्कार है, ऐसे जपों से नहीं हुआ करता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास सूत्र की व्याख्या करते हुए, तज्जपस तदर्थ भावनम, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, तदस्य योगिनः प्रणवम जपतः प्रणवार्थम च भावयतः चित्तम एकाग्रम संपद्यते। योगी का होना आवश्यक है। जप करने वाला योगी हो, यानी उसे योगाभ्यास करना है, योग को उसको अपने जीवन में धारण करना है। योग को जब जीवन में धारण करता है, योगमय जीवन होता है, उस स्थिति में जब जप करता है, उस जप का जो परिणाम है, उस जप का जो फल है, वो ईश्वर साक्षात्कार है। और उसी व्यक्ति का मन एकाग्र होता है। इसलिए योगी का होना अनिवार्य है।
योगी के हुए बिना मन एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है, स्वाध्यायात योगमासीता, स्वाध्यायात योगमासीता योगात स्वाध्यायमामनेत। स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। बहुत अच्छे शब्दों से स्पष्ट किया है, स्वाध्यायात योगमासीता योगात स्वाध्यायमामनेत। स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्यायात, स्वाध्याय से, योगमासीत, योग करना चाहिए, स्वाध्याय करके योग करना चाहिए, स्वाध्याय करते हुए योग करना चाहिए। योगात स्वाध्याय मामनेत, फिर कहा योग करके फिर स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करके योग करना चाहिए, फिर कहा योग करके फिर स्वाध्याय करना चाहिए। योग करते जाओ फिर स्वाध्याय करते जाओ, स्वाध्याय करते जाओ फिर योग करते जाओ, तो क्या होगा? स्वाध्याय योग संपत्तिया, स्वाध्याय और योग इन दोनों के पुरुषार्थ से परमात्मा प्रकाशते, परमपिता परमेश्वर प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। अर्थात परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। यद्यपि परमपिता परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विराजमान है, पर उसे मैं देख नहीं पा रहा हूं। और याद रखना, देखने का मतलब आंखों से नहीं होता है, इस भ्रांति में कभी नहीं रहना। ईश्वर का दर्शन होता है, इसका अर्थ ये नहीं है आंखों से दर्शन होता है। इस बात को भी हमें समझना है, जब ईश्वर का दर्शन होता है, जब ईश्वर का दर्शन की चर्चा होती है, ईश्वर साक्षात्कार की चर्चा होती है, इसमें दर्शन का अर्थ आंखों से दिखना नहीं। प्रत्यक्ष का मतलब आंखों से ही दिखना नहीं होता है। प्रत्यक्ष देखने का मतलब केवल आंखों से नहीं, आंखों से भी प्रत्यक्ष होता है, नाक से भी प्रत्यक्ष होता है, आंखों से रूप का प्रत्यक्ष होता है और नाक से गंध का प्रत्यक्ष होता है। बात को समझने का प्रयत्न करना। जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं वह प्रत्यक्ष एक प्रकार का नहीं होता है, अनेक प्रकारों का होता है, अनेक प्रकारों से प्रत्यक्ष होता है। आंख से रूप का ही प्रत्यक्ष होता है, इसलिए हम आंख से रूप का प्रत्यक्ष करते हैं। आंख से गंध का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, आंख से गंध का अनुभव नहीं होता है। नाक से गंध का प्रत्यक्ष करते हैं, यह भी प्रत्यक्ष है, जो नाक से गंध का अनुभव होता है। कोई कहे ये तो प्रत्यक्ष नहीं, तो एक अनुभूति है। अनुभूति कहो और प्रत्यक्ष कहो, यहां कोई अलग अर्थ नहीं है। रूप, आंख से रूप का अनुभव होता है, मैं ये कहूं आंख से रूप का अनुभव होता है, आंख से रूप का ज्ञान होता है, आंख से रूप की अनुभूति होती है, आंख से रूप का एहसास होता है, आंख से रूप को देखा जाता है। तो देखना कहो, अनुभव करना कहो, अनुभूति करना कहो, प्रत्यक्ष कहो, साक्षात्कार कहो, जानना कहो, ये सब यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है। इन सब शब्दों का यहाँ पर एक ही अर्थ है। आप चाहे उसको देखना कहो, अनुभव कहना, अनुभव करना कहो, प्रत्यक्ष कहो, एहसास कहो, कुछ भी कहो, इन सब का एक ही अर्थ है कि आंख रूप का अनुभव कराता है। और इस अनुभव को आप प्रत्यक्ष शब्द से कहो, देखना शब्द से कहो,
अनुभव करना शब्द से कहो, जानना शब्द से कहो, कोई अंतर आने वाला नहीं है। जैसे रूप का ज्ञान आंख से होता है, रूप का ज्ञान आंख से होता है, ऐसे ही गंध का ज्ञान नाक से होता है। जैसे गंध का ज्ञान नाक से होता है, वैसे ही रस का ज्ञान जीभ से होता है, जिह्वा से होता है। जैसे रस का ज्ञान जिह्वा से होता है, वैसे ही स्पर्श का ज्ञान त्वचा से, स्किन से, चमड़ी से होता है। जैसे स्पर्श का ज्ञान चमड़ी, स्किन से होता है, वैसे ही शब्द का ज्ञान कान से होता है, कान, कर्णेंद्रिय से होता है। सभी वस्तुओं का ज्ञान अलग अलग साधनों से होता है। रूप का ज्ञान आंख से, गंध का ज्ञान नाक से, रस का ज्ञान जिह्वा से, स्पर्श का ज्ञान त्वचा से, शब्द का ज्ञान कान से। ठीक इसी प्रकार से सुख का अनुभव, ये जो सुख होता है सबको पता है, सब सुख लेते हैं। सुखी होने के लिए तो हम जी रहे हैं। जिनको भी सुख होता है सभी अनुभव करते सुख को। उस सुख को आंख से अनुभव नहीं करते, उस सुख को नाक से अनुभव नहीं करते, उस सुख को रसना से अनुभव नहीं करते, उस सुख को त्वचा से अनुभव नहीं करते, न कान से अनुभव करते हैं, उस सुख को मन से अनुभव करते हैं। जो सुख होता है उस सुख को मन से अनुभव करते हैं, मन सुख का अनुभव कराता है। जैसे रूप का अनुभव आंख कराता है, वैसे ही सुख का अनुभव मन कराता है। ऐसे जब दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, जिसको आप दुख कहते हैं, ये जो दुख है उस दुख का अनुभव भी मन कराता है। सब पदार्थों का अनुभव, सभी पदार्थों का ज्ञान केवल आंख से नहीं होता है। आंख से तो केवल रूप का होगा। ऐसे ही अलग अलग पदार्थों का अनुभव करने के लिए परमात्मा ने हमें अलग अलग साधन दिए हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि आत्मा का अनुभव करना है, जीवात्मा का अनुभव करना है, तो जीवात्मा का अनुभव मन से हम करेंगे, बाहर के इन इंद्रियों से नहीं करेंगे। और जैसा आत्मा है वैसा ही अनुभव करेंगे, जैसा आत्मा नहीं है वैसा नहीं करेंगे। जिस वस्तु में जो गुण नहीं है, जो विशेषता नहीं है, जो क्वालिटी नहीं है, उस विशेषता को, उस क्वालिटी को उस पदार्थ में यदि हम देखना चाहें तो दिखाई नहीं देगी। चेतन आत्मा में रूप को देखना चाहते हैं तो वो रूप आत्मा में नहीं है, इसलिए कभी भी आंखों से आत्मा दिखाई नहीं देगी। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जिस वस्तु में रूप नहीं है उस वस्तु को आंखों से देखना चाहते हैं तो नहीं दिखाई देगी। परमात्मा को आंखों से देखना चाहते हैं तो आंखों से परमात्मा दिखने वाला नहीं है, आत्मा परमात्मा को देखेगा। जैसे आंख रूप को देखता है, जैसे सुख को मन देखता है, मन का अनुभव होता है। मन जब सुख अनुभव करता है तो सुख का वो प्रत्यक्ष है। हाँ, मैंने सुख लिया है, प्रत्यक्ष है मेरे को, मैंने सुख भोगा है। किससे भोगा है? मन से भोगा है। क्या उस सुख में रूप है? नहीं है। उस सुख में कोई रूप नहीं है, इसलिए सुख का अनुभव हुआ है, सुख का प्रत्यक्ष हुआ है। बिना रूप के भी मन से सुख का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मा का भी प्रत्यक्ष हम मन से करते हैं। स्वयं का, स्वयं आत्मा, जीवात्मा का, अपने आप का प्रत्यक्ष मन से होता है। और जैसा आत्मा है वैसा ही होगा। उसमें रूप नहीं है, लेकिन उसमें इच्छा है, उसमें प्रयत्न है, उसमें ज्ञान है, उसमें बल है।
इन सब का प्रत्यक्ष हम मन से करते हैं। और जब परमात्मा का प्रत्यक्ष करना है तो ये साधन काम नहीं आते हैं। परमात्मा का प्रत्यक्ष करना हो तो जीवात्मा ही परमात्मा का प्रत्यक्ष करता है, और जैसा परमात्मा है वैसा ही प्रत्यक्ष होता है। परमात्मा व्यापक रूप में है तो व्यापक रूप में ही प्रत्यक्ष होगा, न्यायकारी है तो न्यायकारी के रूप में ही प्रत्यक्ष होगा, आनंद स्वरूप है तो आनंद रूप में ही प्रत्यक्ष होगा। जैसा ईश्वर है वैसा ही प्रत्यक्ष होगा। ईश्वर में रूप नहीं है तो रूप का प्रत्यक्ष क्यों होगा? इसलिए बात को समझना है, ईश्वर का प्रत्यक्ष करना है तो बहुत अधिक जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और वह ज्ञान भी विशुद्ध होना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ बोध होना चाहिए। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना। यहां पर जो ईश्वर का दर्शन होगा, परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा का जो प्रकाश होता है, परमात्मा का जो दर्शन होता है, जैसा परमात्मा है उसी रूप में उसका दर्शन होगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यो स्वाध्यायात योगमासीता, स्वाध्याय कर करके योग करो, और योग कर करके योगात स्वाध्याय मामने, योग कर करके स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से योग करो, योग से स्वाध्याय करो, और ये योग और स्वाध्याय, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा प्रकाशित होता है। अब ये स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय को भी समझना और योग को भी समझना है, तभी जाकर के हमें ये एहसास होगा कि परमात्मा इन्हीं के कारण से प्रकाशित होता है, प्रकट होता है, साक्षात्कार होता है ईश्वर का, पर स्वाध्याय और योग से। स्वाध्यायात योगमासीता, स्वाध्याय से योग करना चाहिए। तो वो स्वाध्याय क्या है? महर्षि पतंजलि कहते हैं, स्वाध्याय किसको कहते हैं? स्वाध्यायः प्रणवादि पवित्राणाम जपः मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा। दो बातें कही, विशेष बातें हैं। स्वाध्याय उसको कहते हैं जो प्रणव आदि पवित्र शब्दों, वाक्यों, मंत्रों का जप करना, और मोक्ष शास्त्र अध्ययनम, मुक्ति को, मोक्ष को दिलाने वाले जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ है, उनका पढ़ना, उनकी जानकारी प्राप्त करना। मोक्ष को दिलाने वाले शास्त्रों को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। और प्रणव का जप करना, प्रणव को बताने वाले किसी वाक्य के माध्यम से जप करना, प्रणव को बताने वाले किसी मंत्र से जप करना, ये स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय के दो अर्थ हैं, एक जप करना और एक शास्त्रों को पढ़ना, और जब ये दोनों पूर्ण होते हैं तो स्वाध्याय पूर्ण माना जाता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।